आया नंबर 45। वयौम यहशुरुहुम कल्लम यल्बसु इल्ला साअतम मिनन नहारी यतारफून बैनहुम। यौम महशर में कनेक्टेड आयत है ये। कब मालूम हो जाएगा ये सारी इनकी जो ये जो चल रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना, झुटलाना, अल्लाह की आयतों को झुटलाना, कब मालूम होगा? महशर के दिन मालूम होगा। वो यौम यहशुरुहुम, जब उस दिन जब अल्लाह इनको जमा करेगा, कअल्लम यल्बिसु इल्ला सातम मिनन नहारी यतारफुना बैनहुम। कअल्लम, नहीं, ऐसा लगेगा जैसा कि लम नहीं, यल्बसु ठहरना, टहलना। कितना ठहरे, इल्ला सा बोले तो क्या उर्दू में भी यूज होता है, घड़ी, पल, इतना लगेगा ऐसा के चंद सात गुजरे, चंद पल गुजरे, मिनन नहारी, दिन के चंद सात गुजारे हैं हमने यहाँ पर, इतना ही। ये एक क्या है, ये एक नफ्सियाती कैफियत के वहाँ महशर में अबदी जिंदगी भी दिखाई देगी। अबदी जिंदगी जो गुजरने वाली है, जन्नत की या दोजख की, दो भी दिखाई देंगे। अब पलटकर इंसान देखेगा कि मेरी जिंदगी, पिछली जिंदगी 60 70 80 90 100 साल की जो गुजरी, वो उसके सामने, समंदर के सामने एक बूंद के बराबर भी नहीं दिखती। अब वो पछताएगा कि इतनी बड़ी जिंदगी यहाँ गुजारना है और ये जिंदगी इतनी छोटी गुजारनी थी, उसके वास्ते मैंने कितनी मेहनत की, क्या क्या किया, क्या क्या जतन किए, क्या क्या जमाया, पीढ़ी पीढ़ी का जमाने में पूरी जिंदगी गुजार दी। काश कि मैं ये जिंदगी के वास्ते, ये जो अवधि गुजारनी है, इसके वास्ते कुछ तैयारी की होती। ये तो गई, गुजर गई, खत्म हो गई। पूरी जिंदगी अगर 100 साल की भी हो जाए, वो सारी जिंदगी को ले लेना, और सारी बरज़खी जिंदगी, ये सब लें तो क्या दिखता है? साअतम मिनन नहार, दिन के कुछ पल। इससे पिछली आयत में क्या आया? यौमन औ बादा यौम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अब यहाँ तो कुछ घड़ियों की बात आ रही है, दिन की कुछ घड़ियां, बस उतना ही लगेगा कि हमने जिंदगी इतनी गुजारी है। वो इसलिए कि हमारे सामने जो नजर आती होगी वो अबदी जिंदगी है, और एकदम नेमतों से भरी हुई, जो यहाँ के दुनिया की नेमतें सारी खींच लगेंगी हमें। क्या ये हकीकत सी चीजों के वास्ते इतना हमने वक्त गुजार दिया, कीमती वक्त यहाँ पर, ये बेकार की चीजें, खो जाने वाली चीजें, हमारे काम नहीं आने वाली चीजें, इनके वास्ते, या ऑर्नामेंटल चीजें, ये जो डेकोरेटिव पीसेस, ये जो कोठी बंगले, उनसे अच्छा बनाना, उनसे अच्छा, ये चीजों में हमने जो गंवा दिया, ये कितना हमने बेवकूफी का काम किया। वो कब मालूम होगा? जब सामने एकदम अनवा व अक़साम की नेमतें होंगी, जिसके सामने ये दुनियावी चीजें हिच नजर आएंगी, और जो सामने लंबी जिंदगी है, अवधि जिंदगी, इनफिनिट जिंदगी है, ये तो महदूद जिंदगी जो गुजर भी गई। अब गुजर भी गई, वो उसका याद भी नहीं आता। किसी दोज़खी से पूछेंगे, क्या क्या तूने वो जिंदगी उसने बहुत अच्छी गुजारी होगी दुनिया में, बहुत अच्छी गुजारी होगी, अय्याशी की जिंदगी, मजे की जिंदगी, पुरलुत्फ जिंदगी, उसे पूछा जाएगा बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी ना दुनिया में, तो वो क्या कहेगा? नहीं, मैंने तो कोई खुशी देखी ही नहीं। अब ये जो सामने नजर आ रहा है दोजख है, दोजख में जाना है, तो उसके सामने ये सारा भूल गया, ये कोई याद ही नहीं। ये जो अय्याशी की जिंदगी, इतनी पुरलुत्फ जिंदगी, इतनी पुरशिको जिंदगी गुजारी, ये सब कुछ याद नहीं रहेगा उसे। उसके बरक्स मिला। अब ये जो बिलाल है, हुबाब है, इन सब कितनी मुसीबतें सहे, कितनी तकलीफें सहे, कितना टॉर्चर किया गया, उनसे पूछा जाएगा कितनी तकलीफें उठाई तुमने, इस्लाम लाने के बाद तुम्हें कितनी तकलीफें दी गई, तो वो क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों? उनके सामने पूरी जन्नत है, जन्नत के अनवा व अक़साम के नेमतें हैं, और वहां की क्या फिजा है, क्या आलम है, वो देख कर ये सब भूल जाते। दुनिया की कोई मुसीबत उन्हें याद ही नहीं रहती। और वैसे भी ये बहुत खलील सी दुनिया, महदूद सी दुनिया, छोटी सी दुनिया, इसके वास्ते जो गुजारता है, गुजारना है, ये खत तक है, लेकिन मुकद्दम क्या होना चाहिए? हमें आखिरत होनी चाहिए।
हमारे बच्चों के वास्ते भी करना है, अच्छी जिंदगी उन्हें भी होनी है, लेकिन इसी में जो मगन हो जाती, इसी को जो पूरा प्रेफरेंशियल ये इसे दे देती ना, ये बड़ी बेवकूफी है। याद रहनी चाहिए कि हमें ये सब छोड़कर जाना है, आने वाले तो हमारे आमाल ही हैं। वयौम यहशुरुहुम कल्लम यलबसु इल्ला सातम मिनन नहार। उस दिन जब सबको इकट्ठा करेगा, कालम ऐसा लगेगा जैसा कि लम नहीं, यलबसु वो ठहरे, इल्ला मगर, सात कोई घड़ियां, चंद घड़ियां, सातन ये नकीरा आ रहा है, कोई घड़ी कोई पल, मिनन नहार दिन का कोई पल गुजारे, यतारफूना बैनहुम वहां सब एक दूसरे को पहचानेंगे। कहाँ से पहचानेंगे? जब उठ जाएंगे ना, भागने लगेंगे, तब से ही पहचानेंगे। लेकिन उनको ऐसा टेंशन होगा, अपना ही ये इतना पड़ी होगी अपनी ही, कि वो नहीं पहचानेंगे। अब दुनिया भी कैफियत भी जान लीजिए, कोई किसी टेंशन में रहता है तो इधर उधर का ख्याल नहीं आता नहीं। अब इंसानी फितरत क्या है, दिमागी कैफियत क्या होती है, अगर इंसान ने अपने ही परेशानियों में उलझा हुआ है, तो सामने कोई बहुत जाना पहचाना आदमी भी आ गया तो भी गौर ज्यादा नहीं करता, उसका ये नहीं लेता, कॉग्निजेंस नहीं लेता, नहीं, अपने ही धुन में रहता है, अपनी ही वो परेशानी सवार रहती है। अब वहां का आलम क्या होगा? दुनिया में ही ये आलम है तो अब वहां का आलम क्या होगा? नफसी नफसी का आलम। सब एक दूसरे को पहचानेंगे, माँ बेटे को पहचानेगा, बाप बच्चे को पहचानेगा, मियाँ बीवी को पहचानेंगे, सब पहचानेंगे एक दूसरे को, लेकिन अपनी ही टेंशन में होंगे, अपनी ही पड़ी होगी सबको। यतारफूना बैनहुम, अरफा यारिफू से, ये अरफा बोले तो उर्फ, अरफ उर्दू में भी बोलती, मुतारफ, तारुफ, सब इसी से है। इसका रूट वर्ड है आइन रामफा। मैं ही बता देती हूँ पूरा, मैं इसमें टाइम नहीं खपाना बोल को। आप लिख लेना चाहे तो लिख लीजिएगा, बाद में कभी ये यूट्यूब में देख लिए तो भी मालूम हो जाता है। अरफा यारिफो से, अरफा, अरफा यारिफो, आइन जबर, रा जबर, फा जबर, अरफा, उसका मुजारे आता है यारिफो, उसी से है। ये मुजारे का सीगा है, गायब का सीगा सालिम का, वाहिद मुजक्कर सालिम का है, ये जमा मुजक्कर सालिम का है। वो नून आया ना, वो नून आया तो जमा का सीगा ये, या तारिफूना मुखातिब का सीगा मुजारे का। बैनहुम अपने आप में, आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे, हर कोई पहचानेगा, लेकिन अपने ही फिक्र में चूंकि वो होंगे तो ज्यादा ये नहीं करेंगे, उसके मुताल्लिक ध्यान ही नहीं जाएगा। खद खसीर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन। मुहतदीन इसका देखो, हमेशा मैं बताई आपको कि सलासी से आ जाता है, सलासी मुजर्रद, सलासी मुजर्रद बोले तो, मुजर्रद बोले तो सिर्फ बोल को, ओनली, ओनली, और सलासी बोले तो तीन बोल को, तीन से आता है, ज्यादातर तीन से आती, घर को बोले नहीं। अब यहाँ आप तीन का ढूंढने लगे तो ये तीन में नहीं मिलता आपको। इhtदा याhtदी ये चार आता है, ये रुबाई से आ रहा है ये, जस्ट मैं बता रही हूँ, बातें तफसीलन बताऊंगी। ये नहीं आता, सलासी में नहीं आता ये। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस दिन वो मैदान हशर में अल्लाह इकट्ठा करेगा सबको, तो उन्हें ऐसे मालूम होगा जैसे वो दुनिया में भी, खबर में भी, बरज़खी जिंदगी सब मिलाकर भी, कुल क्युमुलेटिव दिन की एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे, उतना बस इतना ही टाइम गुजारे हैं। तो इसीलिए वो आपस में एक दूसरे को पहचानते होंगे। क्यों पहचानते होंगे? शॉर्ट लिव्ड दिख रहा है ना। अब कल की बात है, कल ही की बात है, कल मिले थे इनो तो मुझे याद आ जाता है नहीं, कल मिले सोद में आज मुझे याद आ जाता है। बरसों पहले मिले सोद में, कभी कभी वो कब मिले थे, 10 साल पहले नहीं याद रहता ज्यादा, नहीं, या 20 साल पहले नहीं याद रहता, लेकिन परसों की बात दिख रही है ना अभी, परसों की भी नहीं ना, दिन का चंद साथ, तो कैफियत कैसी होगी इनकी? गोया के अभी अभी जुदा हुए थे, अभी अभी मिल गए, तो सब पहचानेंगे, कोई भुलाट का मामला ही नहीं होगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसा ये घड़ी सोए, अब सोए, अब उठ गए, उठ गए। तो कोई लंबी जिंदगी का मामला नहीं हुआ ना भूलने के वास्ते, तो भुलाट का यह मामला ही नहीं है। चंद साथ गुजारे, चंद साथ घड़ियां, चंद घंटे गुजारे जैसा, तो एक दूसरे को पहचान लेंगे। लेकिन बात यह है कि इन लोगों ने बड़े घाटे का सौदा किया है। खद खसीर अल्लज़ीना, खसारा उर्दू में भी खसारा, घाटा, नुकसान,
نقصان. گھاٹے کا سودا کیا ہے جنہوں نے اللہ سے آخرت میں جا ملنے کو جھٹلایا. یہ کفار کے سامنے زور دے کر بتایا جا رہا ہے کہ تم جو یہ آخرت میں اللہ سے ملنے کا یہ جو تم جھٹلاتے ہو یہ ہو کر رہے گا، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ کتنا گھاٹے کا سودا تم نے کیا ہے. اور جو راہ راست پر نہیں آئے اس پر وہ لوگ پچھتا رہے ہوں گے.